हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का OGFF के एक और न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिटी में चल रहे हुए कंट्रोवर्सी के बारे में। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लेयर्स के क्या चेंजेस हुए हैं, कौन सी टीम किस में गई है उसके बारे में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस कौन सी टीम किस में गई है और कौन सी न्यू टीम आई है। और गाइस RTP गाइस अब बन चुकी है THG प्रोस। अगली न्यूज है THG लेजेंड के बारे में। उनने बात किया क्रिस के नए रोल के बारे में और साथ ही में लेजेंड ने बात किया RNS के कंट्रोवर्सी के बारे में। भाई को स्टेज पे बुलाएगा। गाइस अभी इसको इतना सब मत पूछो, अभी उसको प्रैक्टिस करने दो। उसका भी न्यू है ये, क्या बोलते हैं, इतने टाइम से गाइस उसे 3 साल से उसको प्राइमरी ही रखा है, 3-4 साल से। एंड अचानक से वो एक टूर्नामेंट में सेकेंडरी कर रहा है, तो उसको भी अपन इतना सब नहीं पूछते हैं। एंड वो करते हैं गाइस, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेकेंडरी, एंड विश करते हैं कि वो सेकेंडरी जल्दी अडेप्ट करे एंड ज़्यादा कंफ्यूज ना हो पीछे रह के, क्योंकि वो आगे खेलता था आज तक। तो अपन उसको ज़्यादा ही नहीं करेंगे जीत के मेरे को बुला भाई, जीतना ये वो, थोड़ा टाइम दो, बढ़िया करेगा लौंडा। क्या सीन है आरएनएक्स का? कुछ सीन नहीं भाई, सारे सीन शॉर्ट है अपने एंड से, उनके एंड से। अभी फालतू के लफड़ों में फिर से ना नहीं पड़ना है, ना उनको ना हमको, ना आप भी उनको पोक करो उनके फैंस को, ना उनके फैंस हमको पोक करेंगे। चिल करो भाई, थोड़ा पीस बनाए रखो भाई कम्युनिटी में, थोड़ा आराम करो। एंड बाकी जज भाई थोड़ा अपडेटेड नहीं थे कि मैटर सॉल्व हो गया, इसलिए जज भाई फिर से कुछ बोल दिया। उनके वो इंटेंशन नहीं थे, तो उनको भी छोड़ दो, ठीक है। एंड थोड़ा चिल रखो, अभी माहौल थोड़ा बनाए रखो। FMIC आ रहा है, जो टीम क्वालिफाई है उनको कोई भी ज्यादा दिक्कत ना पहुंचेगा ये सब चीजों से, कंट्रोवर्सी से, गाली गलौज से, गेम के बाहर ज्यादा ध्यान ना दे, ऐसी कुछ चीजें ना करें अपने एंड से, तो बेटर रहेगा। जो टीम्स 18 टीम्स है वो लोग बस गेम पे फोकस रहे, वो ज्यादा बढ़िया है। अगली न्यूज है रॉकी एंड RDS के बारे में। उनने बात किया है माफिया और पहाड़ी के बारे में और उनने बात किया FFMIC के बारे में। कैसा रहा आज का पूरा दिन? आज का दिन अच्छा था, शूट भी काफ़ी अच्छा हुआ है। कोशिश की थी हमने थोड़ा बहुत बैंटर करवाने की पहाड़ी और माफिया के बीच में, बट कुछ हुआ ही नहीं। दोनों एक दूसरे के प्रति इतने रिस्पेक्टफुल हैं, कुछ निकला ही नहीं कंटेंट। नहीं, वही लोग मेरे को बोल रहे थे, लेकिन मेरे को लगा नहीं था कि यार पहाड़ी भी नहीं बोलेगा। देखो पहाड़ी नहीं बोला ही नहीं किसी ने। पहाड़ी भी ना अभी मतलब परफॉर्मेंस का वेट कर रहा है कि यार परफॉर्मेंस आए, अपना गेम में अच्छा कर लेते हैं, बाद में फिर जो करना है देखेंगे। सेम गोज फॉर माफिया। माफिया भी बहुत स्मार्ट ओरेटर है, ही नोज व्हाट टू टॉक, व्हाट टू स्पीक। और बाकी ओवरऑल वाइब कैसी रही? बढ़िया, जितने लड़के आए थे सारे ही अच्छे हैं, फिट लग रहे हैं, जोशीले लग रहे हैं। FMIC में मजा आएगा इस बार। पब्लिक भी बहुत आने के चांसेस हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट नोएडा में तो होगा कम से कम 5,000 लोगों का हमें लग रहा है कि शायद जमावड़ा होगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है। यूपी के जितने लड़के हों उतने आए तो बेहतर है। दिल्ली के लड़के ये लोग बोल तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट मैं दिल्ली से ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट उत्तर प्रदेश के लड़के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो खुद की टीम है वो भी 4 लड़के मेरे उत्तर प्रदेश से हैं, कोच भी हमारा यूपी से है। तो यूपी के बहुत सारी पब्लिक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आए और सपोर्ट करें। अब गाइस बात करते हैं कम्युनिटी में चल रहे हुए कंट्रोवर्सी के बारे में। यस ने गाइस अपने तरफ से एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जहाँ पे वो बता रहे थे उनको किक किया गया है, इसलिए किया गया है उसके बारे में उन्होंने पूरा स्क्रीनशॉट शेयर किया था। और भी प्लेयर्स को किक किया गया था, योसेफ के ऊपर उन्होंने बात किया है। और तो और उन्होंने वीडियो में आके बताया क्या क्या हुआ था। फुल सपोर्ट। अरे भाई फुल सपोर्ट, थैंक यू यार, सपोर्ट दो बस। चलो भाई यार, तुम्हें मैं सीधे चीजें क्लियर करता हूँ, ठीक है। मतलब अपन बात करते हैं वीक 2 से पहले की बात है, मतलब लाइक थोड़े दिन पहले वीक 2 से, जब मतलब हम कहीं बात नहीं कर रहे थे और वगैरह में भी। सो वो मेरे पास आया यश एंड वो मेरे को बोलने लगा कि मतलब ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई थी, तो आउट ऑफ द नोवेयर आया मेरे पास एंड बोलता कि भाई सबकी सैलरी इक्वल रहनी चाहिए, ऐसा ऐसा जब आएगी ऐसा ऐसा, जबकि हमारी कहीं बात भी नहीं होती थी तब। वो तब आगे मेरे को बोलता कि ऐसा इक्वल रहनी चाहिए, जो कि तुम्हें भी सबको भाई तुम्हें भी पता है कि इंडिया में ऐसा नहीं होता। मोस्टली जगह इंडिया में मोस्टली क्या ज्यादातर हर जगह में यही होता है कि भाई जिनके नंबर ज्यादा उनको सैलरी ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात थी, वो चीज पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़े दिन बाद जब हम और से बात कर रहे थे, मतलब 1-2 और से बात कर रहे थे, ना उनकी तरफ से कंफर्म था ना हमारी तरफ से कंफर्म था, ठीक है। तो उसके बाद जब वो बात हुई एंड उसके बाद फिर वो बोलता कि भाई सैलरी इक्वल रहनी चाहिए। तो उस बात में मैंने उसको वही समझाया कि भाई इक्वल तो रहेगी नहीं, वो उनकी ज्यादा रहेगी, ऑब्वियस ही बात है। वो उसको मैंने उस टाइम भी समझाया। फिर उसके बाद लाइक जो हमारा वीक 2 के मैचेस थे उसके 2 दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई, बहुत बड़ी मीटिंग थी वो, समझ रहा है। लाइक 1 घंटा शायद बैठे थे हम वहाँ पे मीटिंग में, आधा 1 घंटे तक वो मीटिंग चली थी। और उसमें बहुत ऐसी चीजें हुई जो कि टीम में नहीं होनी चाहिए थी। लाइक सैलरी तो चलो एक था कि सैलरी का वो कर रहा था कि हाँ भाई सैलरी सेम चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं था। मैंने उसको बोला इन दोनों की ज्यादा रहेगी, तेरी और मेरी सेम रहेगी, ऑब्वियस ही बात है। एंड उसके अलावा वो लाइक मीटिंग में वो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी यार। मतलब अगर वैसी चीजें टीम में हो जाती है तो उसके बाद टीम चलनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि देखो उसके बाद हम चिढ़ने लग गए थे उससे। मैं तो पूरा चिढ़ने लग गया था कि मेरे को चिढ़ मच गई थी उससे। और हमारे 2 दिन बाद मैच भी थे, तुम ये देखो कि लाइक हमारे 2 दिन बाद मैच है, वो बंदा 2 दिन पहले ये सब कर रहा है कि भाई माहौल खराब कर रहा है पूरा टीम का। यार तुम्हें लगता है ना अगर लाइक टीम की परफॉर्मेंस सिर्फ गेम पे डिपेंड करती है, तो कभी कभी करती है, हर वक्त नहीं करती। तो माहौल, गेम का माहौल, मतलब टीम का माहौल होना ना अच्छा जरूरी होता है वो यार। अगर टीम को लाइक चैंपियन वगैरह बनना है कुछ वैसा, वो टेम्पररी तुम्हारी परफॉर्मेंस आ जाएगी विदाउट उसके, लाइक माहौल खराब रहेगा तो भी टेम्पररी परफॉर्मेंस में भी आ जाए। बट तुम्हें अगर लॉन्ग टर्म चाहिए तो तुम्हें माहौल सेट रखना पड़ता है टीम का, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब बातें हुई तो लाइक सबका मन उठ गया था। उसके बाद किसी को खेलना नहीं था, ठीक है। ऐसा नहीं मेरे को ही नहीं खेलना था, जाफी को भी नहीं बनता, जियान को भी नहीं बनता, सब चिढ़ रहे थे उससे, ठीक है। तो उसके बाद हमें पता था ट्रांसफर विंडो ओपन होगा तो हम प्लेयर उठाएंगे, मेरा ये था, लाइक मैंने सोच रखा था।
तो हमें उस टाइम कोई प्लेयर नहीं मिल रहा था ट्रांसफर विंडो के टाइम पे, लाइक योहान ट्राई आउट चल रहे थे एंड कोई सेकेंडरी हमारे दिमाग में नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा कि क्रिश को लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमने ऐसा क्रिश को लिया एंड उसके बाद हमने उसको बोला कि भाई तू फिफ्थ बैठेगा, ऐसा ऐसा। फिफ्थ में भी उसने यही सब करा कि भाई वो क्या ऐसा ऐसा फिफ्थ क्यों कर रहे हो, जबकि यार देखो मतलब अब टीम का डिसीजन है कि हाँ भाई फिफ्थ हो रहा है तो तुम्हें होना पड़ेगा, ठीक है, टीम के लिए। तो हमने उसको उस टाइम फिफ्थ कर दिया और सब सेट था, फिफ्थ करके हम लाइक पूरा सही चल रहा था, वो भी उसने भी कह दिया ठीक है भाई मैं फिफ्थ हूँ, ऐसा ऐसा। एंड उसके बाद वो आ रहा है मैं लाइक धमकी दे रहा है कि लाइक मैं हैक लगा के बाहर कर दूंगा, ऐसा ऐसा। तो हमारे लिए भाई वो थ्रेट टाइप ही था कि भाई हमारा करियर है गेम है ना, तो उसमें अगर वो आके हमें ऐसा बोले कि भाई तू तुम्हें बाहर करवा दूंगा, तो फिर हमें भी वो चीजें लाइक एडमिन को बोल के हमें भी वो बाहर करवाना पड़ा उसको टीम से, क्योंकि उस चीज का कोई पॉइंट नहीं है, उसके बाद उसको टीम में रखने का कोई पॉइंट नहीं है, समझ रहे हो। एंड लाइक हमने ऐसा नहीं है कि हम उसको सीधा निकाल देते थे, उसके बाद भी मैं एज भाई उसको लाइक हमें पता था कि टीम इलीट को भी ट्राई आउट चल रहा है इलीट में सेकेंडरी के, तो हमने भी इलीट से बात करी कि भाई तुम इसके ट्राई आउट ले लो, लाइक इसको टीम में ले लो, बात कर लो, एक बार ट्राई करके देख लो। हमने उधर से भी लाइक उनको मतलब ऑफर दिला दिया इसको इलीट से कि भाई तू मतलब ऐसा नहीं कि तू सीधा बाहर हो जाएगा, तू सड़क पे आ जाएगा, वैसा कुछ तेरे को मिल रही है अच्छी टीम, तू वहां जाएगा, हम तेरे को वो दे देंगे, P2 भी दे देंगे, अपना IQ का भी दे देंगे, FMC का भी दे देंगे। एंड सैलरी अगर हमारी स्टार्ट होती है, मोस्टली हमें पता था कि हमें नहीं मिलेगी, और जो कि नहीं मिलती मोस्टली, तो वही था कि हमें पता सैलरी का नहीं होगा। बट वो बंदे ने लाइक सैलरी को बहुत पहले सैलरी कर रहा था, ग्राइंड वगैरह मतलब गेम में ग्राइंड वगैरह नहीं करता था वो, ग्राइंड वगैरह को छोड़ के वो सैलरी पे फोकस ज्यादा था यार। तो मेरे को वो चीज नहीं जम रही थी कि भाई तुम बेंच गेम को छोड़ के सैलरी वगैरह पे इतना फोकस कर रहे हो, तुम मैं अपने गेम प्ले सुधारने की जगह तुम ये सब चीजें कर रहे हो कि मेरे को सैलरी कम मिल रही है, मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है, वैसी चीजें करना यार टीम का माहौल ऑब्वियस खराब होगा भाई। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं उस चीज पे भी, है ना, तुम्हें लग रहा है मैं गलत हूँ वो बात अलग है, बट तुम्हें सब चीजें समझनी पड़ेगी कि हाँ भाई क्या सीन था क्या नहीं, ठीक है। हमने उसको इलीट ऑफर दिलाया, उसने उनको मना कर दिया कि मैं इनके साथ 50 बैठूंगा, वो ये सोच के जा रहा था कि मैं 50 बैठूंगा, लाइक कॉलेज वगैरह जाऊंगा, ऐश करूंगा, इनको बाहर करवा दूंगा, वैसा सोच रहा था वो। तो भाई फिर हमारे को भी लाइक ये डिसीजन लेना पड़ा, एडमिन वगैरह से हमने बात करके लाइक उसको निकाल दिया टीम से। अगर भाई ऐसा हैक वगैरह मतलब हमारे को बाहर करवाने की सोच रहा है वो हैक वगैरह करके, तो ऑब्वियस है कि हमें भी हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। वही मतलब अब देखो मतलब ऐसा था कि ऐसा भी नहीं था कि हम उसको पूरा फिक्स कर रहे थे ना, हमारे लिए भी एक रिस्क था क्रिश को लेना, तो मैंने वही बोला था कि भाई ठीक है बहन तुम जो जमेगा जिसके साथ जमेगा मैं उसको खिलाऊंगा, बट मोस्टली था कि हम क्रिश को ही खिलाते। बट अब वैसा था कि भाई उसने ये सब कर दिया कि हैक वगैरह कर दूंगा, तो उसके बाद हमें फिर ऐसा करना पड़ेगा कि भाई बाहर निकाल दूंगा। एंड चलो ये चीज तो मैंने ब्रॉडकास्ट पे बोली, मैं तुम्हें और सब चीजें बता देता हूँ, लाइक स्टार्टिंग की थोड़ी पहले की बातें है ना। लाइक उसका कैसा था यार, उसको डाफिक और जियान से जेलेसी होती थी कि ये लोग ज्यादा किल्स करते हैं, इन लोगों को ऑडियंस प्यार करती है, मतलब ये चीज उसने मेरे को आके खुद बोली है कि उसको नहीं अच्छा लगता था भाई ये किल, मतलब ये चीज तुम चलो उससे पूछ लेना, वो मेरे को आके खुद बोल रहा था कि भाई उनकी किल्स होते हैं, उनको ऑडियंस बोलती है तुम्हारे दम पे टीम चल रही है, ऐसा ऐसा ये वो, तो मेरे को होनी चाहिए कि भाई उनके दम पे टीम चले, तो मैं ना कोड़ा लेके खेलता हूँ। लाइक उसको हम पहले कैसी लगाते थे, क्रोनो लगाते थे, तो उसको उन सब चीजों से भी दिक्कत हो रही थी कि उसकी स्किल्स वैसी थी कि वो मार नहीं पाता, उसको लगता है स्किल की मतलब स्किल की बेस गेम है तो मार नहीं पाएगा स्किल के साथ। तो उसको हमने कैसी भी दी, करोनो भी दिया उसको, दोनों नहीं जमे। फिर उसके बाद हमने कोड़ा भी दे दिया उसको कि ठीक है भाई कोड़ा रख तू खुश रह। उसके बाद उसका कोड़ा के बाद भी इतना गेम नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था मुझे या उसको, उतना गेम नहीं आया, ठीक है। उसके बाद भाई वो फालतू चीजें करना कि भाई लाइक आना गेम में बस बस कॉल्स देनी और चले जाना। भाई तुम अगर मतलब जेन्युइन तुम लोग जियान की लाइव देखोगे जाके तो तुम्हें पता लग जाएगा कैसे खेल रहा था कैसे नहीं, लाइक उसकी कॉल्स देख लो, उसकी हमारे साथ बातें देख लो, है ना, वो ना बातें करता था ना कुछ, सिर्फ कॉल्स देता था कि हाँ भाई यहाँ बंदा ये सब करके चले जाता था यार। जो कि टीम में होना मेरे हिसाब से टीम में ना मस्ती मजाक चलता रहना चाहिए। लाइक हम उससे मस्ती करते थे ना या कुछ भी करते थे तो चिढ़ जाता था बहुत जल्दी। भाई टीम में मस्ती होना यार जरूरी होती है कि बहन थोड़ा माहौल सही रहता है कि हाँ ठीक है, अगर थोड़ा मतलब मान लो मैच से पहले एक मैच में मर गए तो थोड़ी मस्ती हो रही है तो ठीक है माहौल ठीक हो जाएगा, बट वो मस्ती को चिढ़ जाता था उससे। हम उसका क्या करें, फिर वो चीज हमें नहीं सही लग रही थी यार। ऐसा मतलब बहुत चीजें थी ऐसी 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 चीजें। हाँ क्या, हाँ मतलब वही वो तो बोल दिया ना कि हैक के बाद ही लाइक निकाला करके, ऐसा है मतलब हैक वगैरह बोला तो फिर हमने वही एडमिन वगैरह से बात करके वही निकाल दिया। नॉर्मल सी बात है, अब उसमें तुम्हें हम गलत लग रहे हो तो मेरे को उससे कोई इशू नहीं है यार। देखो तुम लोग हेट कर रहे हो, मैं जेन्युइन मैं इंस्टा चलाते ही नहीं हूँ पूरे दिन, तो तुम्हें हेट करके भी लॉजिक नहीं है, मैं ना हेट देखूंगा कि ना मुझे फर्क पड़ेगा, ठीक है। वो सब चीजें साइड करके तुम खुद थोड़ा मेच्योरली सोचो भाई, ठीक है, कि क्या हो रहा है टीम में क्या नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी हुई है ये चीजें ना, ये चीजें काफी टाइम एमओजी स्टार्ट होने के बाद से ये चीजें थी। उस टाइम में प्लेयर चेंज कर लेता अगर मेरे पे ऑप्शन होते तो। मेरे पे ऑप्शन नहीं था सेकेंडरी में कि भाई हाँ मैं कोई ढंग का सेकेंडरी ले आऊं जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो और थोड़ा मैं भी मतलब ठीक है सिखा देंगे हम, ऐसा वैसा भी कोई नहीं मिल रहा था। नहीं तो मैं ले लेता किसी ना किसी को यार, चाहे मतलब मेरा वैसा था कि भाई मेरे को लेना ही था प्लेयर तो लेना था ऐसा। हमने अगर ये 2-3 स्टेज खेले हैं तो हमने बस चिड़ के खेले हैं, मान के चलो। मैं तो थोड़ा वैसे ही था कि मेरे को मन नहीं था खेलने उसके यार, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें हटाएंगे यार, समझ लो। ऐसा नहीं है कि बेंच हम ऐसे ही रख लें लैंड तक ऐसे ही चले
फाइनल्स भी ऐसे खेल रहे हैं और हर बार परफॉर्मेंस ऐसे नहीं आती कि जो बंदा सामने वाला चिढ़ रहा है हम भी चिढ़ रहे हैं तो भी परफॉर्मेंस आ जाएगी, समझ लो, ये सब नहीं होता। तो वो सब चीजें भी तुम्हें समझनी पड़ेगी। वैसे हमारा मेन, मैंने उसको यही बोला था, क्रिश और तुम्हारे में से जिसके साथ हम, मतलब तेरे में से जिसके साथ हमारा जमेगा अच्छे से, जो अच्छा खेलेगा हम उसको खिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम उज्जवल को निकालते थे, उज्जवल पे जबकि कोई टीम भी नहीं रहती, समझ लो कि उज्जवल भी विदाउट टीम रहता फिर पूरा लाइक 6 मंथ बाकी, और वो भी विदाउट टीम रहता। तो फिर हमने सोचा चल ठीक है उज्जवल को एज अ कोच रख के सब कर देंगे, हमने ये सोच लिया। फिर उसके बाद वो बोला है सामने से कि भाई मैं हैक लगा के बाहर करवा दूंगा, तो फिर यार एक तरह से वो हमारे उसमें आ जाती है ना कि हम भी भाई 1-1.5 साल के लिए बैन हो जाता है, ऐसा कुछ होता है जितना भी बैन पड़ता है, तो हमारी भी करियर की बात थी। तो फिर एक ही ऑप्शन था, नहीं निकालना पड़ेगा हमें, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब तुम्हें वो लग रहा है कि भाई पैंट चोदो निकाल दिया, रिमूव कर दिया ग्रुप से। देखो रिमूव मैंने इसलिए करा, लाइक ये सब बात होने के बाद, ठीक है, उसने मेरे को अनफॉलो करा, वो सब करा। जब उसकी मेरे से नहीं बन रही तो भाई मैं ग्रुप में भी क्यों रखूंगा उसको? एट द एंड मेरी टीम है, मैं आईजीएल हूँ, तो अगर वो मेरे से ही नहीं बनाना चाह रहा है, मेरे से ही नहीं बात करना चाह रहा, तो ठीक है भाई ग्रुप से भी हट जा, बात खत्म करो सारी, है ना, अच्छे से क्लियर सब कुछ खत्म ही कर देते हैं। अब मैं भी क्यों रखूँ ऐसे किसी को ग्रुप में जो मेरे से बात ही नहीं करना चाह रहा या जो कुछ करना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो वही सब चीजें, बस ये सब चीजें क्लियर करनी थी मेरे को। अभी ये नहीं चाहिए कि तुम लोग मेरे को सही समझो या उसको गलत समझो, ऐसा कुछ है ना। तुम्हें जिसको जो समझना समझो, बस मेरे को था कि भाई मैं अपने एंड से सब कुछ क्लियर करके आऊँ, और कुछ नहीं था मेरे को, सिर्फ यही था कि भाई अपने एंड से सब कुछ क्लियर रहना चाहिए। अब एज अ ऑडियंस तुम्हें जो करना करो, मेरे को कोई इशू नहीं है भाई, तुम हेट करोगे, मैं तो भी लाइक मेरा वैसे ही रहेगा यार, मैं जैसा खेलता हूँ मैं वैसे ही खेलूंगा, हम जैसे खेलते हैं वैसे ही खेलेंगे, नॉर्मल है। अब तुम लोगों को जो समझना समझो, और चलता हूँ मैं अभी। इतना ऐसा वो नहीं है कि भाई हम बेंच आधा 1 घंटा लाइव करे समझाते रहे ना, बस नॉर्मल चीजें थी थोड़ी मोड़ी। अब एक टीम में अगर, या देखो अगर एक टीममेट अगर अपनी टीम से जेलस कर रहा है ना, थोड़ा जेलस टाइप में आ रहा है, तो वो चीजें टीम को खराब करती है, तो नॉर्मल सी बात है ये। अब वो चीजें अगर हो रही थी, उसके बाद एक टीम का चलना मुश्किल था, तो मेरे को भी लगा भाई अगर हम पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो हम लेते हैं भाई। क्रिस एज सेकेंडरी बहुत अच्छा खेल सकता है, मेरे को लगा, तो मैंने उसको लिया। अब वो बात खत्म है, अब उसको साइड करके तुम लोग ये सब करो जो करना है, लाइक हेट जो करना करो। मैं तो वैसे इंस्टा चलाता नहीं हूँ भाई, व्हाट्सएप पे करो हेट करनी है तो। अब चलते हैं हम भाई, अब तुम लोगों को जो करना हो बराबर। स्क्रिप्ट फिनिश्ड। उसके बाद जय गुस्सा हो गए थे पूरा लाइव पे, आप लोग देख सकते हो क्या हुआ था। ले रुके रहूंगे वहाँ पे, जब बुला रहा हूँ तब पता नहीं क्या कर रहा है, लेफ्ट बंदे पूरे हुए। तो लॉन्च मार लो, लॉन्च पे निकला कुछ करो। समझ गए ना, सही जगह है ना, हम शांति रख, फिर गलती एक्सेप्ट कर दी है तेरी, तो भाई तेरी गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगा एक्सेप्ट कर लो, तो लंडन नहीं करूंगा जो जाओ। हाँ गाली मत दे, फालतू बता रहा हूँ। आवाज दिखाओ, कर के दिखाओ, करो करो जो करना है कर लो, करो करो क्या करना है वो कुछ, उनको भगवान से कोई नहीं हो रहा। स्किल है बिना, मैं खुद रिवाइव करके खेल रहा हूँ, खुद 4 दिन रिवाइव बना पड़ा हूँ। रिवाइव गिना दूंगा, रिवाइव गिन लो जाके, तुम लोग खेल रहा है तो रिवाइव दे रहा हूँ। और नॉनस्टॉप गेमिंग ने बात किया ट्रांसफर विंडोज के बारे में, उसके वजह से ही गाइस ये सब कंट्रोवर्सी हो रहा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा यार, क्या बोलते हैं ये कौन सा मिड सीजन ट्रांसफर विंडो। झूठ क्या, मतलब कैरियर, लोगों के कैरियर डिपेंड है ना, अगले 6 महीने ऑफिशियली नहीं है भाई इनवाइटेड। प्रो लीग में माइट भी अच्छा आ गया, चलो। बोलते हैं कि इमोशन की कोई जगह नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट इमोशन तो है स्पोर्ट्स में यार, एट द एंड वहां रोते हैं, वो खुशियों के लिए इमोशन है, बट स्टिल यार हर किसी को बेस्ट बनना है ना, चाचा टीम गेम है तो दोनों तरफ ही यार, मेरा रूप तो दोनों तरफ है, एक साइड लेना ना बहुत हार्ड देख रहे हैं, फिर तो अंदर ही अंदर दुख तो होता है ना यार। देखो यार स्पोर्ट्स में आई नो चेंज करने की जरूरत है, बट मिड सीजन ना हो बस। हाँ अगेन ब्रो, देखो भाई फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक एक चीज पे बोल के कोई फायदा नहीं है, इस रूल पे ही कुछ हो सकता है, कर सकते हैं। टीमों में ट्रस्ट इशू भयंकर चाचा, टीम में पता है 2 ट्रस्ट इशू बढ़ेंगे, पता है क्या क्या? दिमाग पहला ट्रस्ट इशू 5th प्लेयर का भी, 5th प्लेयर को डर होगा कि कहीं वो, दूसरा एक 4th को भी यार। अबे इस वाले रूल से प्रॉपर भाई स्टेबिलिटी नहीं है कहीं तक। वो देखो इंटरनेशनल हिसाब से तुम देखोगे कि टीमें जहाँ गैप है फिल कर रही है, अच्छी बन सकती है, लेकिन टूर्नामेंट के बीच में गलत है, टूर्नामेंट के लास्ट में हो जाए। आई जस्ट वांट होपफुली अगर कुछ चेंजेस हो, बट ये चेंजेस इस इवेंट में नहीं हो। नहीं जी यूजीआईएस के बारे में, जैसे कि आप लोग को पता है गाइस, यूजीआईएस के चैनल से सारी फ्री फायर की वीडियो हट चुकी है, तो उसी के बाद वाइटर फ्री फायर ने एक वीडियो डाली है जहाँ पे यूजीआईएस का एक नोट्स था, उनने क्या बोला है आप लोग देख सकते हो। हेलो वाइटन भाई, यार भाई ये समझ सोचना मैं इग्नोर कर रहा हूँ यार इतने दिनों से, और एक तरह सोच भी सकते हो इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट स्टोरी, बहुत सारे यूट्यूबर लोगों के भाइयों के मैसेज आ रहे हैं किधर हूँ क्या हो गया। तो सीन ये है कि मैं भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर हो गया हूँ बिल्कुल।
बिल्कुल, क्योंकि मेरा मेंटल ब्रेकडाउन एक तरह से स्ट्रेस और ये सब चीजों में हूँ। ये पिछला 1 महीना बहुत मतलब गया है, बेकार गया। मेंटल हेल्थ सही नहीं रही पिछले 1 महीने में। और आपको बता दूं कि मेरे को तो शुरू से शायद आप देख ही रहोगे, बहुत पहले से हो आप भी कम्युनिटी में, पहले प्लेयर थे फिर यूट्यूबर। मतलब जिस चीज के लिए 8-10 साल लॉयल रहे, गर्लफ्रेंड से ज्यादा लॉयल रहे, वहां से एक बंदा आके तुम्हारा पूरा करियर खराब करने के लिए कर चुका है और पूरी कोशिश कर रहा है ना। तो घर वाले चीज देख रहे थे कि मेरी थोड़ी सही नहीं है दिमागी, तो मैं इधर उधर गाँव भेज दिया था, इधर उधर मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा दिमाग फ्री रहे। तो अभी तो मैं पहले से ठीक हूँ और जिंदा हूँ। अभी जिंदा रहा तो मैं जल्दी आपको सब चीज बताऊंगा, क्योंकि ऐसा है कि मैं अंदर रख नहीं सकता हूँ ये सब चीजें, मैं जल्दी बताता हूँ। तो थैंक यू, मतलब इतना सोचने के लिए। मैं देखा बहुत सारे मैसेज किए हुए हैं आपने यार, बताता हूँ आयटन भाई यार, सॉरी यार मैं इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं सब चीज से दूर हो गया था यार यूट्यूब। अगली न्यूज देसी गेमर के जर्सी के बारे में। देसी गेमर ई स्पोर्ट्स का गाइस एक नया जर्सी रिवील हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। कैसा लग रहा है गाइस आप लोग को बताना कमेंट में। अगली न्यूज है टोर्ने गेमर के बारे में। उनके लाइव पे गाइस एक अलग ही तरह का हैकर आ जाता है, जैसे कि आप लोग को मैं दिखाता हूं क्लिप में कि कैसा हैकर था वो। मैं गुलर लगा देता हूं। अरे किस साइड है, हमें मालूम होता तो। कौन सा दिख रहा है? अरे भाई साहब ये तो कुछ ये अरे कुछ ना करके मतलब आप देखे। सबसे पहली बार मैंने ऐसा खतरनाक हैकर देखा। वो जमीन के नीचे घुसा और एक झटके में मारा। अरे मुक्का कुछ भी नहीं चलाया उसने। हाँ जमीन के नीचे घुस गया और मर गया। ये देखो 16 वर्सेस स्क्वाड में है वो। एक बार मत बचाना, तुम्हें रिपोर्ट करने दो मेरे को। भाई साहब ब्रूटल नाम है, ब्रूटल। सच में ब्रूटल ब्रूटल ही है भाई। आज के जितना हैकर कभी मैंने देखा नहीं यार, आज बहुत हैकर आया यार गेम में भाई। पहला गेम नहीं आया था शायद, पहला गेम में, उसके बाद में तो बढ़ गया है। रेडी कर दो इधर से, वो हैकर का गेम देखने को मिलेगा। रेडी कर दो इधर से। कॉफी एक्सेल ये भी मर जाएगा शायद इधर। नहीं मर गया वो, ब्रूटल था एग्जैक्टली हैकर का गेम। पीयू भी कहा है, इसका पीयू भी कहा है, इसकी पीयू भी देखो। वो नीचे है। अबे तो बार आ रहा है तो यार क्या चल रहा है गेम आज। अरे रिपोर्ट मारते मारते मैं थक गया हूँ भाई। तो बस गाइस आज के वीडियो के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।